बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजो और आप देख रहे हैं विजन वाइब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं कराची के हवाले से, क्योंकि कराची जो है एक वो बहुत बड़ा शहर है जिसमें अगर बात की जाए तो दिन और रात का चेहरा यकसर तौर पर मुख्तलिफ होता है। जैसे ही रात होती है, कराची को देखा जाए जो रोशनियों का शहर है वो एकदम से रात होते ही एक नया रूप धार लेता है, और जैसे ही बंद गलियों और पोश इलाकों में झांकते हैं तो सनसनी खेज और हैरत अंगेज चकरा देने वाली दुनिया जो है वो हमारे सामने होती है। दिन होता है किसी और तरह से, शाम होती है किसी और तरह से, पर रात होती है तो रोशनियों के शहर एक बड़े कराची में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो करेंगे हम आपसे डिस्कस। अगर हम देखते हैं कराची के बंद दरवाज़ों के पीछे क्या कुछ हो रहा है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चीज़ें जा रही हैं, जो हमारी रवायतों से बहुत दूर चीज़ें हैं, बहुत हट के चीज़ें हैं, वो आपको बताएंगे। और जिसमें कोई सवाल नहीं है। ऐशो रिशरत की बेबाक की दुनिया है, जिसमें आप देखते हैं कि जैसे जैसे रात हो जाती है तो बड़े पोश इलाकों में, बड़े पोश एरियो में जो है वो पार्टीज़ होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं जिसके अंदर आम लोगों की रसाई नहीं होती, जिसमें बड़ी मशहूर शख्सियात हैं, बाअसर लोग हैं, अमीर तरीन तबका जो है वो उन पार्टियों की जीनत बनता है। वहाँ पे रौनकें बहाल होती हैं और सुबह तक जो है ये सिलसिला चलता है, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपका जो एक कल्चर है, जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से हट कर होती हैं और उसमें बिल्कुल बेबाकी है, बिल्कुल से आप आज़ाद हैं और अपनी लाइफ को ऐसे लगता है कि ये इंजॉय करने निकले हुए हैं रात को। और डेली जो है ये पार्टीज़, क्लब नाइट का सिलसिला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अपने बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुंच गया है। और इसमें जो अगर देखा जाए तो कानूनी रवायत और माशरती इक़्तिदार को एक तरफ रख के सब कुछ होता है, क्योंकि अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, हम अपने मज़हब के हवाले से देखें तो गलत है, अगर कल्चर के हवाले से देखें तो टोटल जो है ये टोटली डिफरेंस आ जाता है। इस तरह देखते हैं कि जब रात हो रही है तो आपकी वो पार्टी स्टार्ट होती हैं। पार्टीज़ में क्या है कि आपकी शराब चल रही है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पिल्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तमाम लवाजमात जो एक पार्टी के अंदर होने चाहिए वो सब चीज़ें जो हैं वहीं पर आपको प्रोवाइड होती हैं। और नाच गाना, हर तरीके की आज़ादी जो है, बेजा आज़ादी जो है वो आपको मिल रही होती है और आपकी ज़िंदगी का एक मामूल बन जाता है चीज़ें। क्योंकि जब आप इन चीज़ों में आ जाते हैं तो फिर इनसे पीछे हटना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन होता है, बल्कि आप आगे की तरफ ही जा रहे होते हैं और नई चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें जो है अगर हम बात करते हैं शराब खाने की और गैर ममनूना चीज़ों की, तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। उसमें भी अमीर और बाअसर लोग जो हैं उनके लिए वो आसानी से दस्तयाब हैं। और जबकि अगर हम देखते हैं मुतलका इलाके के लोग हैं और भी जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो सब के सब खामोश हैं, वो एक तरफ हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, पर वो बाअसर शख्सियात की वजह से चीज़ें बिल्कुल से खामोशी का रुख इख्तियार करती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो रोड्स पर बेशुमार जैसे ही शाम गुज़रती है तो वहाँ पर बेशुमार बड़ी औरतें ऐसे अपने लिबास तन किए होती हैं कि वो अट्रैक्शन का बायस बने, फिर उनका रोज़ी रोटी का सिलसिला बनता है, वो अपने आप को अट्रैक्ट करती हैं, वहीं पर उनकी डील्स होती हैं और उसके बाद वो वहाँ से जाती हैं। कई लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा होता, उन्हें यही काम मिलता है, तो वो शाम को तैयार होकर वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। और कुछ ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, खाने को नहीं है, वहाँ पर वो तबका आपको मिलेगा। आम इलाकों में भी मतलब कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ पर रोज़मर्रा ये सिलसिला चल रहा है, जहाँ पे उनकी डील होती है और डील होने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। बात करते हैं अगर कराची के साहिल समंदर के हवाले से, तो वहाँ पर भी आज़ादना तफरी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तफरी की जगह है, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, वो आराम से ईज़ीली मिल रहे हैं। मतलब कोई एक रिस्ट्रिक्शन होती है, चीज़ें हैं वो वहाँ पर नहीं है, और बल्कि मखसूस जगहें बनी हुई हैं ताकि वो अपनी रात को या अपनी चीज़ों को, जैसे हम पार्टी का नाम दे रहे हैं या अपने नाइट क्लब्स हैं, उस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सिलसिला जो है वो रुकता नहीं है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ये डांस पार्टीज़ हो गई, क्लब नाइट्स हो गई हैं, और ये रात को जो रोशनियाँ बढ़ जाती हैं, जब रात जो है वो आराम के लिए है पर वो रोशनियाँ बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाती हैं। और मैंने पहले भी बताया कि आम लोगों की असेस वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, और वहाँ पर आपको जो लोग जाते हैं और
पहले उनका पता किया जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ पर बाअसर लोग ही अंदर जा सकते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो ऐसे लोग आपको पता है हैंडल कर लेते हैं। और बाहर इस तरह से सिक्योरिटी और लोगों का पहरा होता है, कोई किसी की असेस ही नहीं होती कोई अंदर जाने की। तो इस तरह से ये बात है कि कराची ने नया रूप धारा हुआ है, दिन ब दिन ये चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, और लेविश गाड़ियाँ हैं, लेविश लिबास हैं, लेविश पैसे की जो कहते हैं बहारें आ जाती हैं अंदर, हर तरीके की वो चीज़ें जो हम आम ज़िंदगी में कभी देखें तो हम उस पर यकीन ना कर पाएँ, पर वो रात के अंधेरे में एक रोशनियों का शहर जो है वो इन कामों की तरफ जो है वो आ चुका है और हर चीज़ पर गालिब पाया जा रहा है। तो ये थी कराची की जो आपके मतलब जो डिस्कस हम करना चाह रहे थे। ये तो कराची की चीज़ें थी जो भी थोड़ी देर पहले ही हमारे सामने से गुजरी, और दिल किया कि थोड़ा सा उसको आपसे भी डिस्कस किया जाए। आपको जो स्टोरी हम बताते हैं या कोई कहानी कहते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि हमारा कमेंट सेक्शन भी है, तो आप उसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा हम लोग कुछ गलत कह रहे होते हैं या सही कह रहे होते हैं, तो आप लोगों का जो कमेंट होता है, ये जो आप हमें बताते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक होता है। लिहाजा फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।